टीआरपी क्लिप्स पे वेलकम अनिल चौधरी जी। इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन अंपायर्स में से एक। अमेजिंग बातचीत हुई है। पूरा एपिसोड देखना है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया है। ये क्लिप एंजॉय करो, शेयर भी जरूर करना। थैंक यू। मैं आपकी गलती आपको बताने वाला हूं। बताइए। ठीक है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। क्या है? जैसा आपने कहा कि गलत सही नहीं है, मेरा ऑब्जर्वेशन है। एक मैच हुआ था, एक मिनट में बताता हूँ एग्जैक्ट। ये मैच था बहुत सारे मैच हुए थे, कौन सा मैच? अच्छा, बहुत सारे मैच से याद आया। 226 मैचों में सर ने अंपायरिंग करी है। आईपीएल में सबसे ज्यादा अंपायरिंग अगर किसी व्यक्ति ने करी है तो अनिल सर है। तो सर हाँ, उसके ये लिए टोटल मिला के ऑन फील्ड, टीवी और फोर्थ अंपायरिंग मिला के 226। हाँ, जब से आईपीएल शुरू हुआ तब से मैं आसपास ही हूँ। सो ऐसे एक मैच में 2023 में जब जीटी चेन्नई के खिलाफ खेल रही थी। अच्छा, 25 चल रहा है ना? अच्छा, मैं लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं। हाँ, तो उसमें एक मैच में पथिराना बाहर गए थे और फिर बाहर से पथिराना वापस अंदर आए। और फिर उनको बॉलिंग करने को रूल के हिसाब से ये होता है कि जब आप बाहर से अंदर आते हैं तो आपको जितना टाइम आप बाहर थे उतना टाइम आपको ग्राउंड में बिताना होता है। अगर आपकी 8 मिनट से ज़्यादा हो गई है तो आप इमीडिएटली बॉलिंग नहीं कर सकते, किसी और को बॉलिंग करनी होगी। फिर वो टाइम होगा तो फिर पथिराना बॉलिंग करेंगे। लेकिन फिर धोनी आपके पास आते हैं और आप लोग बात करते हो, फिर आप लोग हंसते हो। और जब आप हंसते हो, आप और धोनी हंसते हुए बात करते हैं, तो जो दूसरा अंपायर है ग्राउंड में वो भी हंसता है। और फिर उसके बाद कमेंटेटर्स जो होते हैं वो ये कहते हैं कि दिस इज़ अ बैड अंपायरिंग। और फिर उसमें टाइम निकल जाता है और फिर पथिराना को ही धोनी बॉलिंग देते हैं और फिर इसके ऊपर कंट्रोवर्सी होती है। फिर एंड में चेन्नई जीत जाती है। नहीं हुआ क्या था कि कई बार इतनी नॉइज़ होती है आईपीएल में ना, आपको कम्युनिकेट करने में वहाँ तक चल के जाना होता है। हम लोग चल के गए, ठीक है। हमने बताया कि ये इशू है। दैन टीवी एम्पायर से भी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। दैन टीवी एम्पायर ने बोला कि टाइम हो गया। हाँ, इसमें 2-3 मिनट चले गए। कुड हैव बीन डन स्लाइटली बेटर। मैं मानता हूँ कि हम और अच्छा कर सकते थे। आप कर करके सीखते हो। लेकिन आईपीएल में इतनी नॉइज़ होती है, आप कभी आओगे तो आपको पता लगेगा कि कुछ नहीं पता लगता क्या बात कर रहे हैं। हम लोग का अपना कम्युनिकेशन सिस्टम भी कई बार फेल हो जाता है। ठीक है। उसमें थोड़ा टाइम लगा, बट येस, वी कुड हैव डन इट बेटर। आई एक्सेप्ट। एज एन अंपायर। यस। सो जब कमेंटेटर या जनता क्रिटिसाइज करती है तो उसका भी फर्क पड़ता है, अगली बार और अवेयरनेस रहती है एज एन अंपायर या? ये सब सोशल मीडिया और ये सब जब आप अंपायरिंग करते हो तो ध्यान नहीं देना चाहिए। ये प्लेयर के लिए भी है, अंपायर के लिए भी है। और ना, आपको बहुत ज़्यादा पुराना लेके नहीं चलना चाहिए, फ्रेश रहना चाहिए। बॉल टू बॉल कहना बड़ा आसान है, लेकिन यही एक तरीका है। बॉल टू बॉल, मैच टू मैच। ओके, तो प्री रिकॉर्डेड कैसे नुकसान दे सकती है आपको। तो धोनी ने उस मैच में अपनी गेम अवेयरनेस दिखा के ऐसे टाइम वेस्ट नहीं किया या किया? वो उसकी गेम अवेयरनेस हमेशा सबसे आगे है। इज नंबर 1 इन ऑल एस्पेक्ट्स। या तो किया मतलब जो उसको एज ए कैप्टन ठीक लगा। देखो, वो पूछ तो सकता है ना अंपायर से आके, कितना मिनट बचा है, क्या हुआ, आपने मुझे क्यों नहीं बताया पहले। तो क्या यही सब बात हो रही थी कि आपकी? ये सब बातें होती हैं। और वहाँ पे थोड़ी ना गोलगप्पे खाए कि नहीं खाए, वो सब बातें होंगी। क्या पता। नहीं नहीं नहीं, कभी कभी मजाक भी होता है, लेकिन तब सीरियस टॉक चल रही थी और कैप्टन का पूरा हक है कि वो अंपायर से पूछे कि क्या हुआ और क्या करना था और क्या रह गया। दोस्तों, अगर आपको वो मैच याद है तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। पर सर ने बहुत अच्छे से ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद को छोड़ दिया। जो कोहली को करना चाहिए वो सर यहाँ कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। पर जहाँ कीला मारना था आपने मार दिया। पर हमने गलती मान ली, हमने इसको और अच्छे से करना चाहिए था। उसके बाद हम लोगों ने मीटिंग की और कभी ऐसा ना हो, इस पर हम लोगों ने बात की कि कैसे और बेटर कर सकते हैं। ठीक है। दैट्स हाउ यू लर्न।